देश के वित्त मंत्री ने लगातार 9वीं बार लोकसभा में साल 2026 का बजट पेश किया है। इस बजट में जनता के हाथों में क्या क्या आया है, उनके पिटारे से क्या कुछ निकला है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर एसोचैम के चेयरमैन मानिक गुप्ता जी और विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानिक बत्रा जी, मानिक जी किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को आप? सर देखिए, बैलेंस बजट है। 12.2 लाख करोड़ का आउटले है केपेक्स का। ज़्यादा फोकस है जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और एग्रीकल्चर जो मेन कोर सेक्टर्स हैं उनकी तरफ फोकस किया गया है। एमएसएमई जो है इम्पॉर्टेंट सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ, मतलब हमारे देश की जीडीपी के लिए ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूशन रहता है टू द जीडीपी। लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, तो 10,000 करोड़ ग्रोथ फंड में रखा गया है एमएसएमई के लिए, जिससे कैपिटल एक्सेस जो है एमएसएमई का वो बेटर हो जाता है। आपका जो एमएसएमईज अपग्रेड करना चाहते हैं वो उनके लिए ईजियर हो जाएगा, और जो ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केटिंग लिंकेजेस होती हैं वो बेटर हो जाती हैं अगर फंड एक्सेस हो। और 2,000 करोड़ टॉपअप किया गया है सेल्फ रिलायंट फंड में एमएसएमईज के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है इंडिया को, तो बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। इससे जॉब क्रिएशन भी काफ़ी ज़्यादा होगी, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि काफ़ी सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट किए जाते हैं और आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कार्स, काफ़ी जगह यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर्स। अगर हम देखें जो लेगेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं 2000, उनको भी रिजुवनेट करने की बात की गई है, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, वो अपग्रेड कर सकेंगे, उनकी मार्केट लिंकेजेस बेटर बनेंगी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। 7 नए रेल कॉरिडोर्स की बात कही गई है, बायो पार्क की बात जो है वो कही गई, उन्हें किस तरीके से देखते हैं? और ये कहा जा रहा था कि ये बजट कहीं ना कहीं टैरिफ को जवाब देने वाला बजट होगा, तो आपको लगता है कि बजट जो पेश किया गया टैरिफ को जवाब दे रहा है? देखिए, टैरिफ को जवाब देगा जब हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं और हम सेल्फ रिलायंस की तरफ है ये बजट, तो टैरिफ को तो कहीं ना कहीं जवाब देगा, क्योंकि इस बजट का फोकस ही है पूरा कि आज जो मैं बात करता हूँ आत्मनिर्भर भारत की, कि सेल्फ डिपेंडेंसी ज़्यादा रहे। और 7 नए रेल कॉरिडोर्स होने से ये फ़ायदा है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो ट्रांजिट टाइम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और ओवरऑल कंट्री की कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। मगर बाजार को ये सूट नहीं आया है, बाजार रेड शो कर रहा है। बाजार यूजुअली जब बजट आता है थोड़ी देर रेड रहता है, फिर जब बजट के रिव्यू वो आना शुरू होते हैं, रुझान किस तरह के हैं और दिखना शुरू होता है, तो बाजार पिक करना शुरू होता है। ओवरऑल क्या लगता है कि एक आम आदमी को इस बजट में क्या मिला? आम आदमी को देखें, अगर बात करें तो आम आदमी को रिलीफ्स मिले हैं, टैक्स पेयर्स को रिलीफ्स इन द सेंस ये मिले हैं कि जो अडॉप्शन है टैक्स रिजीम्स की और जो उनकी जिस तरह से उसको फॉलो करना होता है वो इजी कर दिया गया है पहले से ज़्यादा। और आप देखें इसमें जॉब क्रिएशन काफ़ी होगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन की तरफ मेजर फोकस है। अगर हम बात करें जो नए इंडस्ट्रियल पार्क्स और ये सब चीज़ें आएंगी, इनसे जॉब्स काफ़ी क्रिएट होंगे। विवेक सूर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, आपका जो पूरा अगर व्यवसाय देखें तो कहीं ना कहीं टैक्स की बचत लोगों की किस तरीके से होगी, उसी से आपसे जो आपका पूरा जो है वो व्यवसाय है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे बजट को? एक आम आदमी को, जो एक सर्विस क्लास है, जो एक एम्प्लॉय है, जो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, वो हमेशा चाहता है कि बजट में उसको रिबेट मिलेगी, टैक्स में रिबेट मिलेगी या स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर रिबेट मिलेगी। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इससे नाउम्मीदगी थोड़ी बहुत है। सर कहीं ना कहीं अगर एक एक्सपेक्टेशन की बात करें तो सरकार ने लास्ट बजट में ही ऑलरेडी जो स्लैब्स थे उसको 12 लाख रुपए तक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार सरकार इनकम टैक्स को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगी। सिमिलर ग्राउंड्स पे अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो आप जानते होंगे कि दिवाली के आसपास सरकार ने जीएसटी के रेट्स जो थे बहुत स्लैश किए थे, 28% से काफ़ी केसेस में 12% कर दिया था, 18% के केस में 5% कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि इस बजट में जो होगा वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के स्लैब्स या जीएसटी को नहीं कुछ प्लस माइनस करेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर मैं बात करूं बेसिक कस्टम ड्यूटी की, जिन केसेस में चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वहाँ पे सरकार ने का जो स्पेसिफिक डिजीजेज है, कैंसर जैसी, उसमें कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी और कम कर दी गई। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, एक जो जहाँ पे अगर हम देखें आज मार्केट जो है वो लाल दिख रही है, उसका मेजर रीज़न ये है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, जब हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो सरकार ने कहा फ्यूचर्स के केस में जो अपना जो रेट होगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, वो 0.02% से बढ़ा के सरकार ने 0.05% कर दिया है। और अगर हम
ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में भी सरकार ने जो 0.1% था उसको बढ़ा के 0.015 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो लाल दिख रही है। बट हाँ, अगर हम ओवरऑल बात करें, जो बजट है वेल बैलेंस, वेल अप्रोच बजट है, क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स को कवर किया है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो अगर स्पेसिफिकली पैसा जो है सरकार को वो तो टैक्स से ही आएगा। तो ऑलरेडी 12 लाख तक की छूट सरकार ने दी है। इन जीएसटी के भी जो प्रोविजन है उनको कम कर दिया गया है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी इस बार उन्होंने कम की बात की। तो ओवरऑल वेल बैलेंस, वेल अप्रोच बजट। 2025 में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, युद्ध जैसे बॉर्डर मंडराए। आज भी वैश्विक अगर हम स्तर पर देखें तो कई मोर्चों पर जो है वो युद्ध के आशंका जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ये एक सेना को लेकर, जिस तरीके से सैन्य शक्ति को लेकर बढ़ावा देने को लेकर भी जो है बजट कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट रहा है? सर कहीं ना कहीं जब अगर हम बात करें सारे सेक्टर्स को हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो सर जब भी किसी सरकार के पास जब वो सरकार के पास अच्छा पैसा आता है, कुछ आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो डिफेंस के एरियाज में ही पैसा यूज होता है। अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से सरकार ने अपने जो टैक्स रेट्स को उनको जैसे एसटीटी वगैरह बढ़ाया, कहीं ना कहीं जो टैक्सेस का पैसा आता है वो भी डिफेंस सेक्टर्स पे यूज होता है। एमएसएमई जब स्ट्रांग होते हैं, जब एक छोटा व्यापारी वो भी जब टैक्स देता है, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा आता है सरकार का वो भी डिफेंस के सेक्टर्स में कहीं ना कहीं यूज होता है। तो अगर हम बात करें, जब हमारे सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हैं, तो हमारे जो डिपेंडेंस बाहर के देशों पर कम होती है और हम अपने ही विद इन हाउस ही पैसा जो है जनरेट करते हैं, वो हम कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर्स में यूज करते हैं। टैरिफ वार भी जो है वो बहुत चल रहा है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा था इस बजट से टैरिफ को भी एक जवाब दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि इस बजट से टैरिफ को जवाब मिला है? सर अगर हम बात करें, अगर आप थोड़ी देर पहले की अगर हम बात करें, तो जो अभी ईयू जो अभी हमारा हुआ यूरोपियन, इन्होंने इसमें काफ़ी ऑलरेडी जो रेट्स हैं वो कम किए गए। और अगर हम बात करें इस बजट में, उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अपने यहाँ के स्पेसिफिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। जब हमारा एग्रीकल्चर यहाँ का स्ट्रांग होगा, जैसे यहाँ के वॉलनट्स हैं हमारे कश्मीर के, यहाँ के हमारे एलमंड्स हैं, या उड़ीसा के जो मिनरल ऑयल्स हैं, मिनरल रिच स्टेट्स हैं, अगर वहाँ पे हम स्पेसिफिक बजट देंगे, वहाँ पे अगर हम उनको ट्रेनिंग्स देंगे, अच्छा वहाँ पे सेक्टर इंप्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट इतना हो जाएगा कि हम अपने अकॉर्डिंगली टैरिफ जो है वो सेट कर पाएंगे। तो टैरिफ वॉर्स तब आती है जब स्पेसिफिकली अपनी कंट्री में वो चीज़ नहीं होती और हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो हम स्पेसिफिक हमें कभी कभी ज़्यादा टैरिफ पे भी चीज़ लेनी पड़ती है। दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड रेयर अर्थ मटेरियल्स की है, और उसको लेकर भी इसमें कई प्रावधान किए गए। अगर हम इस बजट में मैंने खुद इस बजट में ये चीज़ नोट की कि स्पेसिफिकली रेयर मिनरल्स की बात की। सरकार ने कहा कि जहाँ जो कंट्री में जिन स्टेट्स में रेयर मिनरल्स हैं, हम वहाँ पे स्पेसिफिक बजट देंगे और उन पे वहाँ देखेंगे कि उसको वहाँ उन स्टेट्स को स्पेसिफिक ड्रिल करके वहाँ पे क्या निकल सकता है। जैसे अगर उड़ीसा के मिनरल्स की वहाँ बात करें, तो उस बजट से क्या होगा कि अगर वो मिनरल्स निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो होगा वो एक और आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट बेनिफिट अभी जो है वो पब्लिक को इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट जो है? बिल्कुल। अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक इनका हमेशा अप्रोच यही होता है कि एक बड़ा विजन लेके चलती है कि आपको शॉर्ट टर्म तो कोई चीज़ कम दिखती है, बट अगर हम पूरा ओवरऑल विजन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है वेल अप्रोच, वेल बैलेंस बजट है और विकसित भारत का सपना जो है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर या फिर देश को सन 1947 तक विकसित भारत जो है वो बनाना है, और इसी को मद्देनजर में रखते हुए इस साल का देश का जो 2026 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, और फिलहाल वैसा ही बजट पेश हुआ है। हालांकि जो सैलरी क्लास है उनको थोड़ी बहुत निराशा जरूर यहाँ पर देखने को मिली होगी। उनके अभी जितने उनकी टैक्स को लेकर अगर जो उनकी चिंताएं थी वो इतनी ज़्यादा इस बजट के अंदर जो है वो एड्रेस नहीं की गई हैं, लेकिन निश्चित रूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में देशवासियों को फायदेमंद साबित होंगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।